हाय, मैं प्रशांत। आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जहां पे आपको बाय साइड की तरफ पोजीशंस इनिशिएट करना है। चाहे आप यहां पे ट्रेडिंग पर्पस के लिए एंट्री कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, आपको यहां पे परफेक्ट एंट्री पॉइंट फाइंड करना और वहीं पे आपको एंट्री लेना है। अगर आप सही जगह पे एंट्री नहीं लेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप यहां पे ट्रैप में आसानी से फंस सकते हैं और एज ए रिजल्ट आपको यहां पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो एक सक्सेसफुल ट्रेड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एंट्री पॉइंट है और वो एंट्री पॉइंट सही होना चाहिए। और आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप परफेक्ट एंट्री पॉइंट फाइंड करके वहां पे बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारा काम यहीं पे खत्म नहीं होता, हमें यहाँ पे एग्जिट पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा, यानी जहाँ पे हमें सेल पोजीशंस इनिशिएट करना है या फिर जो हमने बाय किया है उस पोजीशंस को हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। तो मैं आपको परफेक्ट एंट्री पॉइंट फाइंड करना बताऊंगा, साथ में परफेक्ट एग्जिट पॉइंट भी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं जहां पे आप प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल सकते हैं या फिर सेल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूं काफ़ी सिंपल तरीके से आपको ये दोनों चीज़ बताने जा रहा हूं, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम एंट्री और एग्जिट पॉइंट अपने लिए फाइंड करके अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चार्ट पे आते हैं और यहाँ पे हम LIC के चार्ट पे आ रहे हैं और ये जो चार्ट है आपका आवरली चार्ट है। अब ये जो काम हम कर रहे हैं ये आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। जनरली हम आवरली चार्ट लेते हैं या फिर उससे ऊपर का टाइम फ्रेम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडल का जो मैच्योरिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे आप यहाँ पे चाहो तो 30 मिनट और इवन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जा सकते हो, उससे नीचे आपको नहीं जाना है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना, सबसे पहले यहाँ पे हम एंट्री पॉइंट फाइंड करें, यानी हमारे लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट क्या होगा जहां पे हमें बाय पोजीशंस इनिशिएट करना है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको मार्केट में डाउनफॉल मूव आइडेंटिफाई करना, यानी मार्केट में जो गिरावट आया है उस गिरावट को आइडेंटिफाई करना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। यानी पहला स्टेप यहाँ पे क्या होगा, हमें यहाँ पे डाउनफॉल मूव को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। दूसरा, डाउनफॉल मूव के बाद क्या होना चाहिए, मार्केट आपका एक रेंज में आना चाहिए, उस रेंज बाउंड मार्केट को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो दूसरा स्टेप ये हो गया। तो दूसरा स्टेप क्या करना है, डाउनफॉल मूव के बाद हमें एक रेंज बाउंड मूव आइडेंटिफाई करना है। अब यहां पे हमें क्या देखना है, अब यहां पे हमें वॉल्यूम पे फोकस करना है। अब यहां पे देखिए क्या है, वॉल्यूम आपका बहुत कम है और वॉल्यूम आपका ड्रेस्टिकली डिक्रीज ही हो रहा है। अब यहाँ पे क्या, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा मतलब प्राइस को नीचे जाना चाहिए था, क्योंकि कम लोग ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे डिमांड बहुत कम है और जब भी किसी चीज़ का डिमांड कम होता है प्राइस को नीचे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस आपका एक रेंज पकड़ लिया, प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा नीचे जाने के लिए, मतलब वो नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। मतलब यहाँ पे प्राइस क्या बोल रहा है कि यहाँ से हम अब नीचे नहीं जा सकते, हम ऑलरेडी बहुत नीचे के लेवल पे आ गए। अब यहाँ से हम कहीं जाएंगे तो ऊपर साइड की तरफ जाएंगे। अगर मोमेंटम अपसाइड की तरफ आता है यानी पॉजिटिव वॉल्यूम आता है तो ऊपर जाएगा, नहीं तो ये रेंज पकड़ के बैठे रहेगा। कहने का क्लियर मतलब है। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम पे फोकस करना है। यहाँ पे अगर आप थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम पे फोकस करना है। और जब भी ये तीन चीज़ आपको मिल जाए, डाउनफॉल मार्केट, उसके बाद रेंज बाउंड मूव और फिर वॉल्यूम कम हो लेकिन प्राइस आपका नीचे नहीं जा रहा हो, तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, अपने लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट फाइंड कर सकते हैं जहां पे आप बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये जो रेंज बाउंड मार्केट ये काफ़ी लंबा रेंज बाउंड मार्केट है। अब यहां पे हम एंट्री कहां पे लेंगे, इस पोजीशंस पे लेंगे, इस पोजीशंस पे लेंगे या इस पोजीशंस पे लेंगे, वो हमारे लिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो चलिए अब हम उसको समझते हैं। यानी हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें यहीं पे एंट्री लेना और ये हमारे लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट है, और अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हम काफ़ी हद तक अपने प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमने एक रेंज बाउंड मार्केट आइडेंटिफाई कर लिया। अब सबसे पहले हमें देखना है कि इस जो रेंज बाउंड मार्केट है इसमें हमें कोई पैटर्न देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मतलब यहाँ पे कोशिश कीजिए कि जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उन सबको ज्वाइन करने का और लोएस्ट पॉइंट जो बना उन सबको ज्वाइन करने का।
तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि यहाँ पे हम अच्छे से पैटर्न बना सके। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड हाफ के बाद इस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, यानी यहाँ पे ये आपका लोअर हाई पैटर्न का फॉर्मेशन किया और जो भी हाईएस्ट पॉइंट है उन सबको हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब क्या करें, यहाँ से लोएस्ट पॉइंट है इन सबको भी ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बस आपको यही काम करना, अगर कुछ पैटर्न मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न मिल रहा, ये इस तरह का पैटर्न है और ये आपका कौन सा पैटर्न है, ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न है। तो ये जो पैटर्न था उस पैटर्न के अंदर हमें क्या मिल गया, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न मिल गया। यानी यहाँ पे हमें अब बताएगा कि आपको परफेक्ट जगह पे कहाँ पे एंट्री लेना, यानी किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एंट्री लेना है। अब देखिए जैसे ही इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकलेगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलेगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि वॉल्यूम में हमें थोड़ा बहुत अपसाइड की तरफ हिंट मिला है कि नहीं मिला। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत आपको पॉजिटिव वॉल्यूम भी दिख रहा होगा और पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ ये अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये हमारा परफेक्ट बाइंग पॉइंट होगा और इस लेवल की अगर हम बात करें तो लेवल आपका लगभग 660 के करीब, यानी यहाँ पे हमने 660 के करीब बाई किया है। उसके बाद देखिए प्राइस आपका यहाँ से अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे एसएल क्या होगा, इस पैटर्न का जो भी लोएस्ट पॉइंट है ये आपका लोएस्ट पॉइंट है, इसको हम एज ए स्टॉप लॉस के रूप में इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ पे सारा कुछ वेल डिफाइन है, एंट्री पॉइंट हमने पैटर्न के बेसिस पे फाइंड कर लिया, स्टॉप लॉस लोएस्ट पॉइंट पे लगा दिया। अब यहाँ पे टारगेट प्राइस क्या होगा, प्रीवियस स्विंग है, इसको हम एज अ टारगेट के रूप में रख सकते हैं जो कि आपका होगा 710 के करीब। तो लगभग यहाँ पे 40 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाया और 40 पॉइंट को अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग यहाँ पे 8% का अपसाइड मूव दिखाया है और यहाँ पे आप आसानी से 8% का प्रॉफिट बना सकते हैं। ये तो हो गया पैटर्न के बेसिस पे। अब यहाँ पे ये हमारे लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट कैसे है वो भी आपको समझना है थोड़ी देर के लिए। ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट या फिर एंट्री रेंज कैसे है। अब देखिए अगर आपने बाई चांस इस पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं किया जो आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न था, तो आपको क्या करना है, इसके हाईएस्ट पॉइंट को लेना और लोएस्ट पॉइंट को लेते हुए एक आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न ड्रॉ कर देना। अब जैसे ही प्राइस इस रेक्टेंगुलर पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट बन जाएगा। यानी यहाँ पे जो हम एंट्री लेंगे लगभग आपका 670 से लेके 680 करीब एंट्री लेंगे, हम यहाँ पे 680 ही ले लेते हैं। अब यहाँ से भी प्राइस ऑल द वे टारगेट हमारा यही रहेगा, कहाँ पे गया, 710 के करीब गया, यानी 30 पॉइंट के करीब ये आपका अपसाइड मूव दिखाया और 30 पॉइंट मतलब लगभग आपका 4% करीब अपसाइड मूव दिखाया। यानी यहाँ पे हमने लेट एंट्री लिया, हमें एंट्री यहीं पे लेना चाहिए था लेकिन यहाँ पे हम लेट हो गए, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हमने एंट्री कहाँ लिया, थोड़ा लेट यहाँ पे एंट्री लिया। अब कई जगह पे अगर आप लेट एंट्री लोगे तो आप क्या हो जाते हैं, ट्रैप में फंस जाते हो या फिर आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। लेकिन ये हमारे लिए क्या परफेक्ट एंट्री पॉइंट है, तभी हम लेट एंट्री ले रहे हैं, फिर भी यहाँ पे हमें अच्छा खासा 4% का प्रॉफिट मिल रहा है और 4% का प्रॉफिट कम नहीं होता। इसलिए मैंने बताया कि अगर आप तीनों पैटर्न, तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करोगे, डाउनफॉल मार्केट, उसके बाद रेंज बाउंड मूव और वॉल्यूम कम होने के बावजूद भी प्राइस नीचे नहीं जा रहा, ये तीनों चीज़ फाइंड करने के बाद यहाँ पे आप एंट्री पॉइंट फाइंड करोगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने लेट एंट्री लिया फिर भी मुझे नुकसान नहीं हो रहा। इसलिए हो रहा क्योंकि हमने परफेक्ट एंट्री जोन फाइंड किया है। अब यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम बजाज फाइनेंस के अवॉली चार्ट पे आ गए। अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे फाइंड करेंगे कि हमारे लिए परफेक्ट एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए जहाँ पे हमें सेल करना है या फिर जो हमने बाई किया है उस बाई पोजीशंस को एग्जिट करना, यानी वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो इसके लिए भी हमें 2-3 पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। 2-3 पॉइंट क्या है, सबसे पहले प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जाना चाहिए, पहला पॉइंट ये हो गया, यानी अपसाइड मूव को हमें आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्या है, अपसाइड मूव के बाद वही चीज़ आपका रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई करना है। दूसरा पॉइंट दोनों में सेम ही रहेगा, वहाँ पे डाउनसाइड मूव और यहाँ पे अपसाइड मूव और उसके बाद हमें रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई करना है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। नीचे में क्या हो रहा है, वॉल्यूम आपका कम है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम पे गौर करेंगे तो यहाँ पे इक्का दुक्का आपको रेड वॉल्यूम दिख रहा होगा, मैक्सिमम लगभग आपका 70 to 80% आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव वॉल्यूम दिख रहा है। मतलब पॉजिटिव वॉल्यूम है फिर भी प्राइस आपका अपसाइड की तरफ नहीं जा रहा है।
इसका क्या मतलब है कि अपसाइड की तरफ जाने के लिए वो रेसिस्टेंस दिखा रहा, मतलब प्राइस अपसाइड की तरफ जाने को तैयार नहीं है। अगर अपसाइड को जाने को तैयार नहीं है तो प्राइस में दो ही मोमेंटम होता है, अपसाइड या फिर डाउन साइड, और रेंज बाउंड तो ऑलरेडी मार्केट है ही। तो यहाँ पे प्राइस अब कहाँ जाएगा? अगर प्राइस कहीं भी जाएगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको नीचे साइड की तरफ डाउनफॉल मूव दिखाएगा। तो हमें यही तीसरा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम में पॉजिटिव वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ फाइंड करना है कि अगर यहाँ पे वॉल्यूम कम भी रहेगा, ठीक है, जैसे वहाँ पे देखने को मिला था, और उसके बावजूद भी अगर प्राइस आपका क्या हो रहा है, इसी रेंज में पकड़ रहा है, एक रेंज के बीच में मूव कर रहा है, तो वो भी आपका क्या हो सकता है, वो भी आपका एक परफेक्ट जोन बना सकता है जहाँ पे आप सेल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी जहां पे बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, माल यहीं पे आपका डंप करते हैं। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ये भी आपको समझ लेना है, और जो पिछला एग्जांपल दिया था उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आपका नीचे से ऊपर साइड की तरफ आया। अब यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स क्या रहते हैं, यहाँ पे अपना माल डंप करते हैं, बेचना स्टार्ट करते हैं। उनके पास काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी होता है, अगर सारा एक ही साथ बेचेंगे तो वो कुछ ऊपर के प्राइस से बेच पाएंगे और प्राइस ड्रास्टिकली नीचे डिक्रीज होगा। तो वो क्या करते हैं, वो प्राइस को एक रेंज में बांध के रखते हैं और उसी रेंज में वो क्या करते हैं, सारा का सारा अपना माल डंप करते हैं। और यही पॉइंट है जहां पे आपको अपना माल भी डंप करना है, यानी आपको अपना माल भी बेचना। आपने नीचे में इस पोजीशन पे बाई किया हो यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी बाई किया हो, आपको यहाँ पे बेचना। यानी जैसे ही ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए, आपने जो भी पोजीशंस जहाँ पे भी एंट्री लिया है, क्या करना, सबसे पहले आपको एग्जिट करके उससे निकल जाना। अब सेल करना या नहीं करना वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रॉफिट बुक करना है। जो हमने बाई पोजीशंस लिया था वहां से हमें बाहर निकलना है। अब देखिए, अब यहां पे भी हम क्या सोचेंगे, एक पैटर्न है, इस पैटर्न में क्या कुछ हुआ है, इसके अंदर भी कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसके हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को यहाँ पे हम ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इन सारे हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें और इन सारे लोएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे भी क्या है, जैसे ही प्राइस इस पैटर्न को ब्रेक करके नीचे आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। हमने तो प्रॉफिट बुकिंग यहीं पे कर लिया था, जो हमने बाई किया है हमने तो एग्जिट यहीं पे कर लिया, जैसे ही ये पैटर्न बना हमने एग्जिट कर लिया। अब हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजना है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी खोजने के लिए हम ये एक पैटर्न बना सकते हैं। अगर आप बाई चांस ये पैटर्न नहीं बना पा रहे हैं तो आपको सिंपल सा मेथड बताता हूँ कि इस रेंज के हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर लेना। जैसे ही लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके प्राइस नीचे जाएगा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चाहे आप सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न के बेसिस पे सेल करो, या फिर ये जो आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न है या फिर पैरेलल चैनल पैटर्न बोल सकते हो, इसके बेसिस पे सेल करो। आपका जो एग्जिट पॉइंट है यानी जो सेलिंग पॉइंट है आपको सेम देखने को मिल जाएगा। यानी लगभग यहाँ पे आप 7250 के आसपास यहाँ पे आप सेल पोजीशंस इनिशिएट करोगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, इस पैटर्न का जो भी हाईएस्ट पॉइंट है यही हाईएस्ट पॉइंट बना है, यानी इसको हम यहाँ पे एज ए सेल के रूप में काम करेंगे। और पहला टारगेट प्राइस क्या होगा, देखिए एक आपका यहाँ पे प्राइस थोड़ा रुका है तो ये पहला टारगेट प्राइस हो जाएगा। उसके बाद दूसरा टारगेट प्राइस ये हो जाएगा इस लाइन के करीब, और तीसरा टारगेट प्राइस हमारा इससे नीचे इसके करीब हमारा थर्ड टारगेट प्राइस हो जाएगा। तो अब देखिए पहला टारगेट प्राइस को इसने हिट कर दिया, आप चाहो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, या नहीं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद प्राइस आपका ऊपर गया है लेकिन एसएल से बहुत नीचे ही था, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लफ करने की कोशिश किया, यानी जो भी लोग सेल किए हैं उनको यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश किया, उनको धोखे में डालने की कोशिश किया। और उसके बाद प्राइस आपका वापस से नीचे गिरा और जो हमारा टारगेट 2 था और टारगेट 3 था सबको हिट करते हुए नीचे साइड की तरफ आया। तो टोटल अगर आप गिरावट देखो तो 17,250 के लेवल से प्राइस आपका ऑल द वे कहाँ तक आया, 6,500 के करीब आया। यानी प्राइस जो आपका गिरावट दिखाया लगभग आपका 700 पॉइंट के करीब गिरावट दिखाया, यानी लगभग आपका 10% का गिरावट दिखाया। और इस 10% में आप 3 to 5% का प्रॉफिट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपके लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट क्या है और परफेक्ट एग्जिट पॉइंट क्या है। अब यहाँ मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा HDFC बैंक के अबोली चार्ट में।
अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, प्राइस आपका नीचे से ऊपर साइड की तरफ आया है और इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव वॉल्यूम है, इसके बावजूद भी प्राइस आपका ऊपर नहीं जा रहा। उसके बाद फॉलोअप पॉजिटिव वॉल्यूम है, फिर भी प्राइस आपका ऊपर नहीं जा रहा। निगेटिव वॉल्यूम आया है तो यहाँ पे आपका अच्छा खासा लगभग आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कर दिया, ऊपर में लंबा टेल दिखा दिया, यानी जैसे ही रेड वॉल्यूम आया इसने वीकनेस अपना दिखा दिया। फिर पॉजिटिव वॉल्यूम आया, कोई स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिला। मतलब पॉजिटिव वॉल्यूम पे मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा और निगेटिव वॉल्यूम पे मार्केट रिएक्ट कर रहा। इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारे लिए एक परफेक्ट क्या बना है, एग्जिट पॉइंट बना, जहां पे हमें जो भी प्रीवियस हमने बाई किया, चाहे इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, कहीं पे भी आपने एंट्री लिया, सबसे पहले आपको क्या करना, अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा, पॉजिटिव वॉल्यूम मिलने के बावजूद भी प्राइस ऊपर नहीं जा रहा और थोड़ा बहुत निगेटिव वॉल्यूम आने के बावजूद भी प्राइस ओवर रिएक्ट कर रहा, मतलब यहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट बुकिंग करना, जिस भी लेवल पे हमने बाई किया वहाँ पे हमें एग्जिट हो जाना, चाहे आप इस हाईएस्ट पॉइंट पे क्यों ना बाई किए हो, लॉस में भी क्यों ना हो। बाइंग पोजीशंस को सबसे पहले स्क्वायर ऑफ करना, वहाँ से बाहर निकलना। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना, हमें यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करना। उसके लिए क्या करेंगे, ये पैटर्न काफ़ी छोटा सा, इसके अंदर कोई पैटर्न हमें देखने को मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे हम इसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्क किया और इसके लोएस्ट पॉइंट को मार्क कर दिया। अब जैसे ही प्राइस इसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे आए, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो परफेक्ट सेलिंग लेवल बना वो 1400 करीब यहाँ पे हमारा सेलिंग लेवल बन गया है। लेकिन यहाँ पे अब एक और आपके मन में मैं डाउट क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है, एक आपका डंपिंग हो सकता है, यानी लोग यहाँ पे माल अपना बेच रहे हैं। दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी तो हो सकता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो ये जो गिरावट है, ये गिरावट क्या होगा, लिमिटेड गिरावट होगा, और डंपिंग हुआ तो यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है या फिर डंपिंग जोन है या फिर सेलिंग जोन है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो ब्रेकआउट दिया, ये काफ़ी अर्ली ब्रेकआउट है, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, और यही चीज़ आपको क्या करता है, ट्रैप में फंसाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फिल्टर यूज करेंगे, यानी अगर हमें डाउट है तो क्या करेंगे, यहाँ पे इससे पहले सबसे सॉलिड ग्रीन कैंडल कौन है, ये है, इसके लोएस्ट पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ गया तो ये काफ़ी सेफ जगह रहेगा, जहाँ पे हम सेल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं और सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ ही जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग है तो प्राइस आपका इसके करीब से बाउंस बैक दिखाएगा, यानी तो इससे पहले ही आपका अपसाइड की तरफ मूव दिखा देगा। तो हमें इस लेवल को मार्क कर लेना। अगर आप ज़्यादा सेफ जाना चाहते हैं तो ये लेवल ब्रेक करके नीचे आएगा तो आप यहाँ पे सेल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 10 पॉइंट के करीब यहाँ पे अपना कुर्बान कर सकते हैं, ज़्यादा सेफ्टी जाना चाहते हैं तो, प्रॉफिट बुकिंग या फिर डंपिंग में कन्फ्यूजन है तो। लेकिन अगर आप मार्केट की सिचुएशन को समझते हैं और कैंडल के स्ट्रेंथ के बारे में भी आइडिया है तो आप यहाँ पे भी सेल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं 1400 के आसपास। और जैसे यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिले इस तरह का विथ आपको पॉजिटिव वॉल्यूम, तो वहीं पे आपको क्या करना है, जो सेलिंग पोजीशंस है वहाँ से बाहर निकल जाना, और इसके बाद इस लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे आता बाई चांस तो वापस से आप फ्रेश सेल पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना परफेक्ट जो एग्जिट पॉइंट है या फिर सेलिंग पॉइंट है वो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, और इसके बेसिस पे अगर हम ट्रेड लेंगे तो हमारा ट्रेड का जो एक्यूरेसी लेवल होगा वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है सिंपल सा वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह के वीडियो हम आगे जब भी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।